3 नवंबर 1957 मानव इतिहास में एक ऐसा दिन था जिस दिन इस धरती पर रहने वाले मनुष्यों ने सबसे पहले एक जीवित जानवर को अंतरिक्ष की दुनिया में भेजा था और वो सफल भी हुआ। उसके बाद तो मानो होड़ सी लग गई और 12 अप्रैल 1961 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा दिन था जब रूस के एस्ट्रोनॉट यूरी गगारिन पहले मनुष्य थे जिनको सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था और वो भी मिशन सफल रहा। ये पल मानव सिविलाइजेशन के लिए बहुत ही अनमोल था जब धरती पर रहने वाले मनुष्यों ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। उसके ठीक बाद अमेरिका के एस्ट्रोनॉट चांद पर गए। उस दिन से आज तक कई देशों ने कई मिशन लॉन्च किए और विशाल अंतरिक्ष की दुनिया में जीवन की तलाश करने लगे, परंतु आज तक हम मनुष्यों ने सिर्फ चांद पर ही कदम रखा है। वैसे इस अनंत ब्रह्मांड की दुनिया में जाना तो दूर की बात है, हम मनुष्यों को तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों पर ही जाने में न जाने कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगी, जिसको करने में आज की स्पेस कंपनियां दिन रात जुटी हुई हैं। तो दोस्तों, ब्रह्मांड में चलने से पहले चलिए आज हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों पर जाने में हमें कितना समय लगेगा और अगर हम वहां पहुंच गए तो हमें वहां किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के उस विशाल तारे सूरज की, जिसके कारण हमारा और हमारे सोलर सिस्टम का अस्तित्व है, जो कि हमारे पृथ्वी से करीबन 152.2 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से मिलके हुआ है, जो कि गर्म अवस्था में सूरज पर प्लाज्मा के रूप में जल रही है, जिसकी ऊपरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। सूरज की सतह पर जाने की आप सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि उसके लिए सबसे पहले सूरज की ग्रेविटी और उसकी ऊपरी सतह के तापमान को झेलने के लिए एक बहुत ही मजबूत और 1 लाख डिग्री तक गर्मी झेलने वाले शील्ड की जरूरत पड़ने वाली है, तभी शायद आप सूरज तक पहुंच पाएंगे। या और भी कई चुनौतियां हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। खैर, ये तो रही सूरज की बात। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे छोटे ग्रह मरकरी की, जो कि हमारे सूरज से 3.6 करोड़ मील की दूरी पर है और वहीं हमारे पृथ्वी से करीबन 4.8 करोड़ मील की दूरी पर स्थित है, जिसका व्यास लगभग 3031 मील तक ही सीमित है। यानी ये ग्रह हमारे चांद से थोड़ा सा ही बड़ा है, जो कि वैज्ञानिकों के अनुसार समय के साथ साथ सिकुड़ता जा रहा है। इसकी ऊपरी परत चिकने मैदान और गहरे गड्ढे के साथ ज्यादातर इसका हिस्सा चट्टान और धातु से मिलकर बना है। यही कारण है कि इस पर नए नए चीजों के सैंपल पाने की संभावना जताई जाती है। दूसरे नंबर पे आता है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला और गर्म ग्रह वेनस, जिसकी सूरज से दूरी लगभग 10 करोड़ 82 लाख किलोमीटर है और हमारे पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 40 करोड़ किलोमीटर है। तो वही यह ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का छठा बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 7521 मील है। इसकी ऊपरी सतह चट्टान और धूल से भरे विशाल घाटियों से बनी हुई है, जो कि सूरज और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। तीसरे नंबर पे आती है हमारी पृथ्वी, जिस पे आज हम मौजूद हैं और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का इकलौता ऐसा ग्रह है जिस पे ही सिर्फ जीवन है, जिसकी सूरज से दूरी लगभग 9.3 करोड़ मील है और इसका व्यास लगभग 7926 मील है। इसीलिए इसे हमारे सोलर सिस्टम का 5वां बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसकी ऊपरी सतह पर 70% पानी है और इस पर जीवन पनपने की सारी जरूरतमंद चीजें मौजूद है। चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह, जिसे हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की ऊपरी सतह लाल चट्टाने और मिट्टी से बनी हुई है। इसकी सूरज से दूरी लगभग 14.16 करोड़ मील है, तो वहीं पृथ्वी से इसकी दूरी 38.6 मिलियन मील दूर है और इसका व्यास लगभग 4222 मील है। तो वहीं यहाँ के वातावरण में 95% CO2 गैस मौजूद है, परंतु विज्ञान की दुनिया कहती है कि ये ग्रह हमारे भविष्य का घर बनेगा। इसलिए आए दिन इस पे रिसर्च करने के लिए कई स्पेस मिशन को तैयार किया जा रहा है, जिससे मानव बस्ती को मंगल पे बसाया जा सके। अब बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह जुपिटर की, जिसमें हमारे सोलर सिस्टम के लगभग सारे ग्रह समा सकते हैं, जिसका व्यास लगभग 88,729 मील है। परंतु ताज्जुब की बात ये है कि ये ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम के साथ अन्य गैसों से मिलकर बना है, जिसके वातावरण में
400 किलोमीटर से भी अधिक रफ्तार से गैसों का तूफान चल रहा है, जिसके लगभग 63 मून हैं और इसके मून्स पर अभी साइंटिस्ट जीवन के महत्वपूर्ण चीजों की रिसर्च कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सबसे खूबसूरत दिखाई पड़ने वाला ग्रह सैटर्न भी तरल द्रव्य और गैस से बना हुआ है, जिसकी सूरज से दूरी लगभग 88.67 करोड़ मील है और पृथ्वी से लगभग 55.9 करोड़ मील है, जिसके 143 मून खोजे जा चुके हैं। उसी में यह ग्रह सोलर सिस्टम का दूसरा बड़ा ग्रह माना जाता है, जिसका व्यास लगभग 74,600 मील है। इसके चारों ओर धूल कण और मून्स के साथ एस्ट्रॉइड के छल्ले दिखाई देते हैं, इसीलिए ये ग्रह और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। अब बात करते हैं दूरबीन से खोजे गए ग्रह की, जिसका नाम यूरेनस है। सूर्य से लगभग 178.4 करोड़ मील दूरी पर स्थित यूरेनस को 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शल ने दूरबीन की सहायता से खोजा, जिसका व्यास लगभग 32,600 मील है और यही कारण है कि इसे हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा बड़ा ग्रह बनाता है। जुपिटर और सैटर्न की तरह ये भी ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन गैस से मिलकर बना है, जिसके अंदर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। ठीक उसी प्रकार नेपच्यून, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट है और वो भी हीलियम और हाइड्रोजन के साथ मीथेन गैस से बना एक गैस प्लेनेट है, जिसकी सूरज से दूरी लगभग 279.44 करोड़ मील है और जिसका व्यास लगभग 30,200 मील है। इसीलिए इसे हमारे सोलर सिस्टम का चौथा बड़ा ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही प्लूटो नाम का ग्रह, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह की श्रेणी से 9वें नंबर पर था, उसे 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं सभा में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। आपको बता दें कि प्लूटो सूरज से करीबन 3.7 अरब मील की दूरी पर स्थित है, जिसे अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। इसीलिए अब हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 ही ग्रहों को गिना जाता है। तो दोस्तों, अगर अच्छी लगी जानकारी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकालना सही था या गलत।